हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं क्रॉस रेफरेंस होता क्या है। एक डॉक्यूमेंट के दो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। जैसा कि किसी एक पेज पे कोई इंफॉर्मेशन या कोई वर्ड आपने लिखा हुआ है, उस वर्ड के रिलेटेड कोई टेबल, कोई चार्ट, कोई फिगर किसी और पेज पर है और उन दोनों को आपस में आपने कनेक्ट करना है, तो ये किसकी हेल्प से होगा? क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक और बुकमार्क इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस में डिफरेंस समझते हैं। जो क्रॉस रेफरेंस होता है वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप दो अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हाइपरलिंक में भी आप एक डॉक्यूमेंट में किसी एक वर्ड को दूसरे किसी फिगर के साथ या फिर वेब पेज के साथ या दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ या ईमेल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम हाइपरलिंक को यूज़ करते हैं। लेकिन हाइपरलिंक में अगर हमने एक वर्ड का लिंक क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें उसको हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, जबकि क्रॉस लिंक में हमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम डायरेक्ट किसी वर्ड को रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं, हमें हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो क्रॉस रेफरेंस होता है वो विद इन सेम डॉक्यूमेंट होता है। अब जैसे मेरा ये एक डॉक्यूमेंट है, तो अगर एक डॉक्यूमेंट में किसी एक वर्ड का मैं रेफरेंस दूसरे किसी फिगर के साथ या किसी टेबल के साथ या किसी चार्ट के साथ देना चाहती हूँ तो मैं क्रॉस रेफरेंस के थ्रू दे सकती हूँ। लेकिन हाइपरलिंक में आप एक डॉक्यूमेंट का लिंक दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ, किसी वेब पेज के साथ या फिर किसी और ईमेल के साथ भी दे सकते हैं। ऐसा क्रॉस रेफरेंस में पॉसिबल नहीं है। तो ये मेन दो ही डिफरेंस है आपके हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस के। तो आइए सबसे पहले हम अब देखते हैं कि कैसे हम क्रॉस रेफरेंस को इंसर्ट कर सकते हैं। जो क्रॉस रेफरेंस होता है वो क्विकली आप किसी डॉक्यूमेंट में, जब आप कोई डॉक्यूमेंट रीड आउट कर रहे हो तो आप पूरे पॉइंट्स को ना पढ़ के अगर आप चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर टेबल या चार्ट पे जंप कर जाओ तो उसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस को इंसर्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखी हुई हैं, हिस्ट्री टेबल और हिस्ट्री चार्ट। मैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में इसको सर्च करने की जगह पे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं हिस्ट्री टेबल पे क्लिक करूँ और मेरा टेबल ओपन हो जाए और वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर लूँ, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको क्रॉस रेफरेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए देखते हैं। जिस टेबल या जिस चार्ट को आपने क्रॉस रेफरेंस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप उस पर क्लिक करेंगे। ये मेरा टेबल है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके राइट हैंड साइड पे आप इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन पे जाएंगे। जैसा कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कैप्शन अपने टेबल को दी हुई है, तो कैप्शन देने के लिए मैंने आपको बता दिया है। टेबल सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन की ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे अपना टेबल नेम लिखेंगे। लेबल आप टेबल सिलेक्ट करेंगे। अगर आप नया लेबल क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पे 3 लेबल्स विजिबल हैं, इक्वेशन, फिगर और टेबल। इनको छोड़ के अगर आप कोई नया लेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे। और पोजीशन है कि जो आप कैप्शन लिखना चाहते हैं वो आपके टेबल के ऊपर डिस्प्ले होगा या फिर नीचे, अबव सिलेक्टेड आइटम या फिर बिलो सिलेक्टेड आइटम। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो कैप्शन है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने अपने टेबल सिलेक्ट करके उसका कैप्शन दे दिया, उसका नाम दे दिया है हिस्ट्री टेबल, और अबव सिलेक्टेड ऑप्शन में मैंने क्लिक किया था तो ये ऑलरेडी जो है इस टेबल के ऊपर मेरा एक कैप्शन क्रिएट हो गया है। अब क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट करने के लिए हम अपने इंडेक्स पेज पे जाएंगे। हिस्ट्री टेबल, इसके साथ रेफरेंस क्रिएट करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टैब के अंडर लिंक ग्रुप में आप क्रॉस रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वो आपसे पूछेगा रेफरेंस टाइप,
किस तरह का रेफरेंस आप देना चाहते हैं, कोई बुकमार्क, कोई फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन, तो हम क्या देना चाहते हैं, एक टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट रेफरेंस टू। इस ऑप्शन में ये है कि जो आप रेफरेंस इंसर्ट करना चाहते हैं वो किस तरह का होगा, इंटायर कैप्शन, जो सबसे पहली ऑप्शन है। इंटायर कैप्शन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था टेबल 1 हिस्ट्री टेबल, तो वो पूरा का पूरा कैप्शन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। या फिर आप अकेला लेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, या फिर अकेला कैप्शन का टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। मैंने क्लिक कर दिया इंटायर कैप्शन पे और यहाँ से मैं टेबल सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि मैंने अभी डॉक्यूमेंट में एक ही टेबल क्रिएट किया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टेबल डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप नंबर ऑफ़ टेबल्स आपने क्रिएट किए होंगे अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो सारे टेबल्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जिसके साथ भी आपने रेफरेंस क्रिएट करना है, आपको वो टेबल सिलेक्ट करना होगा और इंसर्ट पे क्लिक करना है, देन क्लोज। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए टेबल 1 हिस्ट्री टेबल, ये इस फॉर्म में आ गया। और जब हम यहाँ पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे लिखा आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक। इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस जो है वो इंसर्ट हो गया है। अब मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगी और क्लिक कर दूँगी, तो देखिए हम कहाँ पे जंप कर चुके हैं, अपने टेबल पे। तो इस तरह आप किसी भी टेबल का जो है क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंसर्ट करते हैं एक चार्ट के लिए। मैंने यहाँ पे एक हिस्ट्री चार्ट लिया है। सबसे पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट में एक चार्ट इंसर्ट किया है, उस पर क्लिक करूँगी। जैसे मैंने टेबल का एक कैप्शन प्रोवाइड किया था, सिमिलर वे में हम चार्ट का कैप्शन प्रोवाइड करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट कैप्शन। तो अब आप देखिए यहाँ पे टेबल 2 लिखा आ रहा है और लेबल्स में हमारे पास इक्वेशन, फिगर और टेबल है। हमने क्या इंसर्ट करवाया है, चार्ट। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे न्यू लेबल पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी चार्ट और इसको ओके कर दूँगी। तो अब आप देख सकते हैं लेबल्स में चार्ट भी ऐड ऑन हो चुका है और कैप्शन में चार्ट 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने चार्ट 1 को एक नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हिस्ट्री चार्ट। लेबल में चार्ट, तो उसकी पोजीशन कहाँ पे आपका वो डिस्प्ले होगा, अबव सिलेक्टेड आइटम, देन ओके। तो मेरा जो ये चार्ट का एक लेबल जो है वो इंसर्ट हो गया है। अब जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट में हिस्ट्री चार्ट, अगर मैं यहाँ पे इसका लिंक क्रिएट करना चाहती हूँ, रेफरेंस क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम चार्ट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इंटायर कैप्शन लिखना है या ओनली कैप्शन, मतलब आप सिर्फ आप ये लिखना चाहते हैं चार्ट 1 हिस्ट्री चार्ट या सिर्फ हिस्ट्री चार्ट। क्योंकि मैंने टेक्स्ट में इसको यूज़ करना है तो मैं ओनली कैप्शन टेक्स्ट लिखूँगी। हिस्ट्री चार्ट में आ चुका है, इसको इंसर्ट करके क्लोज। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो रेफरेंस है वो क्रिएट हो गया है। मैं इसकी थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करूँगी, क्योंकि टेक्स्ट देखकर मुझे नहीं पता चल रहा है यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दूंगी और इसको अंडरलाइन, और इसका जो साइज़ है वो भी थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लिंक क्रिएट किया है, जो रेफरेंस है हमारा वो क्रिएट हो गया है। तो आप कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो हम ये चार्ट पे पहुँच गए हैं। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेबल या चार्ट पे क्विक जो रेफरेंस अगर आप लगाना चाहते हैं, वो क्रॉस रेफरेंस की हेल्प से आप लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।